वेलकम बैक फ्रेंड्स योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70 फ्रेंड्स। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, हंसते खेलते सीखें प्रीपोजिशन। सो फ्रेंड्स, आज सच में आपने वीडियो या आपने पूरी वीडियो देखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ प्रीपोजिशन से संबंधित कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड टेल्स अस पोजीशन ऑफ द थिंग्स। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की स्थिति अवस्था बताता है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना टाइम टाइम पे कि मैं बाजार में हूँ, मैं या बंदर पेड़ पे है, हवाई जहाज आसमान में उड़ रही है। सो इन सब सेंसों में हमने कहाँ कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मतलब हवाई जहाज की स्थिति आसमान में उड़ने का, ऐसे मेरी स्थिति बाजार में होने की, बंदर पेड़ पे है तो बंदर की स्थिति पेड़ पे होना। तो जो पर वर्ड है में, बाजार में, इन सब को हम कैसे कहाँ प्रयोग करते हैं, उन सारे वर्ड्स को आज हम एक ही वीडियो में जानेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। सो आइए जानते हैं प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, हमारा पहला वर्ड है अंडर। अंडर अंडर का मतलब होता है नीचे, कम या नीचे, इन सब, मतलब कि नॉट फुली कवर्ड, मतलब कोई ऐसा चीज जो पूरी तरह से बंद ना हो, पूरी तरह से बंद ना हो, उस स्थान पे आपने अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे कम इन वेट, यानी कि जब वेट में कोई चीज कम हो, वजन में, तब हम अंडर का प्रयोग करते हैं। नीचे, लोअर इन रैंक देन सम बॉडी, यानी किसी से नीचे काम करना, वो भी वहां भी अंडर। जैसे हम कहते हैं आई एम वर्किंग अंडर माई बॉस, मैं अपने बॉस के नीचे काम कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सारे ऐसे कम वेट, जैसे कहते माई वेट इज लो या माई वेट इज अंडर माई ब्रदर, मतलब मेरी वजन जो है मेरे भाई से कम है। ऐसे कोई चीज कवर्ड ना हो पूरी तरह से, नॉट फुली कवर्ड, कोई चीजें, मतलब एक कह सकते हो टेबल है और उसके नीचे एक बिल्ली बैठी है, लेकिन टेबल क्या है, चारों तरफ से बंद नहीं है, कवर्ड नहीं है, तो आपने क्या बोलोगे? द कैट इज अंडर द टेबल, मतलब बिल्ली टेबल के नीचे तो है लेकिन वो टेबल कवर्ड नहीं है, चारों तरफ से वो दिख रही है। ऐसे फ्रेंड्स, ब्लो 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 होता है, इसका भी मतलब इन लेवल, यानी किसी कह सकते हो क्वांटिटी में, इन लिस्ट किसी लिस्ट में, इन पार्ट ऑफ बॉडी किसी शरीर के अंग के नीचे बात करें आप, या फिर इन लेंथ लंबाई में, विड्थ हाइट, इन सभी चौड़ाई और कह सकते हो ऊंचाई में, इन सब के लिए हम बिलो का प्रयोग करते हैं। ऐसे बीनीथ है फ्रेंड्स और अंडरनीथ है, इसका भी नीचे होता है लेकिन फुली कवर्ड, जब पूरी तरह से कवर्ड हो चारों तरफ से। ऐसे डाउन मीन्स भी नीचे होता है फ्रेंड्स, टू एक्सप्रेस डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब कि किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। आइए जानते हैं इन्हें बेहतर तरीके से विद एग्जांपल। जैसे फ्रेंड्स, अंडर नीचे, नॉट फुली कवर्ड, जब कोई चीज कवर्ड ना हो। फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतर तरीके से, क्योंकि हमने भी एग्जांपल के साथ आपको सारी चीजें बता रहे हैं और इमेज भी है। जब इमेज के साथ कोई चीज पढ़ते हैं तो सच में मजा आ जाता है। सो आइए एग्जाम्पल जानते हैं। वह वह पेड़ के नीचे बैठी है, वह पेड़ के नीचे बैठी है। सो फ्रेंड्स, जो लड़की है वो पेड़ के नीचे बैठी है, लेकिन नीचे तो है पेड़ के लेकिन कवर्ड नहीं, यानी कि चारों तरफ से किसी चीज से मतलब कह सकते हो किसी चीज से घिरी हुई नहीं है, मतलब खुले हुए जगह पे बैठी है, लेकिन किसी के नीचे होने की बात हो रही है। तो जब कोई चीज कवर्ड ना हो और किसी के नीचे होने की बात हो, तो वहां फ्रेंड्स आपने प्रयोग करोगे अंडर। क्या प्रयोग करोगे फ्रेंड्स? अंडर। जैसे फ्रेंड लिखा है सी इज, क्या लिखा है फ्रेंड्स? सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, सी इज सिटिंग अंडर द ट्री। ऐसे फ्रेंड, मेरा बैग टेबल के नीचे पड़ा है, मीन्स बैग टेबल के नीचे, यानी टेबल चारों तरफ से खुला हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपने क्या लिखोगे? माई बैग इज अंडर द टेबल, माई बैग इज अंडर द टेबल, मतलब मेरा बैग टेबल के नीचे पड़ा हुआ है या रखा हुआ है। तो माई बैग इज लाइंग अंडर द टेबल। ऐसे फ्रेंड्स, बच्चे पुल के नीचे खड़े हैं। अब पुल जाहिर सी बात है खुला होगा,
पुल के नीचे तो खड़े हैं, लेकिन जो है पुल के नीचे चीजें चारों तरफ से बंद नहीं होती, खुली होती हैं। तो आपने क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे आपने फ्रेंड्स, द चिल्ड्रेन वर स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज, द चिल्ड्रेन वर स्टैंडिंग अंडर द ब्रिज। ऐसे फ्रेंड्स अंडर, अंडर नीचे और कम के सेंस में, नीचे और कम के सेंस में हमने कैसे प्रयोग करते हैं, नीचे और कम के सेंस में किसका, अंडर का। आइए जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये बच्चे 10 साल से छोटे हैं, ये बच्चे 10 साल से छोटे हैं, तो दीज चिल्ड्रेन आर अंडर 10, दीज चिल्ड्रेन आर अंडर 10, ये बच्चे 10 साल से छोटे हैं, दीज चिल्ड्रेन आर अंडर 10। ऐसे फ्रेंड्स यदि तुम 18 से कम हो तो तुम्हें जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते, या तुम जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आपने क्या कहेंगे, इफ यू आर अंडर 18, अंडर मतलब किसी एज, उम्र में कम होना, उम्र में कम होना। इफ यू आर अंडर 18 यू कांट ज्वाइन द जॉब, यू कांट ज्वाइन द जॉब। तुम्हारे नीचे कितने लोग काम करते हैं, तुम्हारे नीचे कितने लोग काम करते हैं। हाउ मेनी पीपल वर्क अंडर यू, हाउ मेनी पीपल वर्क अंडर यू। सो फ्रेंड्स ये हुआ किसी चीज के नीचे काम करना, यानी किसी चीज के नीचे बताना, एक स्लैब्स बताना। एज हुआ किसी चीज, किसी व्यक्ति के नीचे आपने काम कर रहे हो किसी कंपनी में, वो बताना हो तो आपने अंडर का प्रयोग करते हैं। ऐसे फ्रेंड बिलो नीचे के सेंस में, किसी लिस्ट में, किसी मेरिट में अगर नाम नीचे हो तो कैसे बोलते हैं हमने, उसका नाम मेरे नाम के नीचे है, उसका नाम मेरे नाम के नीचे है। हिज नेम इज बिलो माई नेम, हिज नेम इज बिलो माई नेम, उसका नाम मेरे नाम के नीचे है। फ्रेंड्स उसकी उंगली पानी के नीचे है, उसकी उंगली पानी के नीचे है। हिज फिंगर वाज बिलो वाटर, हिज फिंगर वाज बिलो वाटर। ऐसे फ्रेंड्स इस रॉड की लंबाई 5 फीट से कम है, द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज बिलो 5 फीट, द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज बिलो 5 फीट, 5 फीट। ऐसे फ्रेंड्स बिलो और नीचे के सेंस में, टॉम की आंखें यानी बॉडी के पार्ट्स को लेकर अब जब हम नीचे के सेंस में बात करेंगे तो कैसे करेंगे, टॉम की आंखें, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, टॉम की आंखें, आंख, टॉम की आंख के नीचे निशान है, यानी कोई चिन्ह है, यानी हो सकता है कोई मतलब कुछ हो, काले धब्बे या कुछ भी। टॉम हैज अ स्केयर, टॉम हैज अ स्केयर बिलो हिज आईज, बिलो हिज आईज। उन्होंने 50 से कम रन बनाए, उन्होंने 50 से कम रन बनाए। He scored below 50, he scored below 50, he is below 5 feet, वह 5 फीट से कम है, यानी एक हाइट जो 5 फीट से कम है। बीनीथ और अंडरनीथ, बीनीथ और अंडरनीथ। मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है, मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है। माई रूम इज अंडरनीथ योर रूम, माई रूम इज अंडरनीथ योर रूम। पेन मेरे कॉपी के नीचे है, द पेन इज बीनीथ माई कॉपी, द पेन इज बीनीथ माई कॉपी। जैसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ लिखा है मेरा पेन कॉपी के नीचे है, ऐसे मेरा पैसे तकिए के नीचे हैं, यानी पैसे जो इसके नीचे दबा हुआ, यानी तकिए के नीचे दबा, यानी कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, दबा हो, ठीक है। पैसे तकिए के नीचे, जहाँ तकिया है इसके नीचे पैसे हैं, इसके नीचे पैसे हैं। सो फ्रेंड्स द मनी इज अंडरनीथ पिलो, द मनी इज अंडरनीथ पिलो। अंडरनीथ प्रयोग करते हैं जब जब किसी चीज के नीचे कोई चीज रखा हो और वो दिख ना रहा हो। ऐसे फ्रेंड डाउन, क्या होता है फ्रेंड्स, डाउन, डाउन का सेंस भी नीचे होता है फ्रेंड्स। तो डाउन का प्रयोग कहाँ करेंगे, आइए जानते हैं। क्या ये लिस्ट नीचे जा रही है, क्या ये लिफ्ट नीचे जा रही है। इज दिस लिफ्ट गोइंग डाउन, मतलब किसी आप ऊंचाई पे हैं और नीचे जाने की बात कर रहे हैं। इज दिस लिफ्ट गोइंग डाउन, क्या लिफ्ट नीचे जा रही है। नीचे मत देखो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। डोंट लुक डाउन, यानी किसी ऊंचाई से नीचे मत देखो। डोंट लुक डाउन, यू विल गेट डिजी, यू विल गेट डिजी।
मैं इसे अभी कागज पर लिखूंगा ताकि मैं भूल ना जाऊं। मैं इसे अभी कागज पर लिखूंगा ताकि मैं भूल ना जाऊं। I will write it down now so I won't forget. I won't forget. मतलब किसी चीज पे लिखना, उतारना भी हमने डाउन का प्रयोग करते हैं। मैं भी इसे कागज पर लिखूंगा। ऐसे फ्रेंड्स प्रीपोजिशन और जानते हैं, ओवर, एबव, ऑन, अप। इन सभी के सेंस में ओवर, एबव, ऑन, अप। ऑन का यूज फ्रेंड्स होता है ये मेज पर कुर्सी, ये मेज पर कुछ किताबें हैं, ये मेज पर कुछ किताबें। देयर आर सम बुक्स ऑन दिस टेबल, यानी किसी चीज से जब कोई चीज सरफेस से जुड़ा हुआ हो तो वहां हमने ऑन का प्रयोग करते हैं, पर या ऊपर के सेंस में। वह घोड़े पर बैठी है। शी इज सिटिंग ऑन द हॉर्स, शी इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। लड़का छत पर खेल रहा है। द बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ। सो फ्रेंड्स किसी चीज पे खेल रहा है, सरफेस से टच हुआ है। ऐसे फ्रेंड्स ऑन टू मतलब भी ऊपर, पर, लेकिन मोमेंट के अनुसार। मोमेंट यानी जब कोई चीज काम हो रहा हो। जैसे उसने बंदूक टेबल पर रख दी, उसने बंदूक टेबल पर रख दी, यानी कि काम जारी था अभी तक। ही पुट ऑन द गन onto the table, onto the table। बिल्ली मेज पर कूदी, यानी किसी जगह से किसी जगह पे कूदी, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे कूदी। जैसे यहाँ फ्रेंड्स बिल्ली है और देखिए मेज, अब बिल्ली जो है जंप कर रही है मेज पे। सो फ्रेंड्स हमने क्या बोलेंगे, बिल्ली मेज पर कूदी। द कैट जंपेड onto टेबल, onto द टेबल। ऑन यानी डायरेक्शन बताने के लिए, ऑन का प्रयोग डायरेक्शन बताने के लिए भी होता है। चित्र में राम बाई ओर बैठा है, बाई ओर। राम was sitting on the left side in picture, राम was sitting on the left side in picture। जब आप दाई ओर मुड़ेंगे तो आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा। You will find my school when you turn on the right, when you turn on the right। सो फ्रेंड डायरेक्शन बताने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन, डे, डेट, ओकेशन, इन सब को बताने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेंड्स वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। शी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे, शी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे। मेरे पिता 16 अप्रैल 1996 कंपनी में शामिल हुए। माय फादर ज्वाइंड द कंपनी ऑन 16 अप्रैल 1996। सो फ्रेंड्स आपने जब कोई डेट या डे ओकेशन बतानी होती है तब भी हमने किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। मैंने उन्हें मदर्स डे पर एक उपहार भेंट किया। आई प्रेजेंटेड अ गिफ्ट टू हर ऑन मदर्स डे, हर ऑन मदर्स डे। ओवर मतलब होता है ऊपर, ओवर का सेंस होता है फ्रेंड्स ऊपर। मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है। There is a fan over my head, there is a fan over my head। लड़की रस्सी के ऊपर कूद गई। The girl jumped over the rope, the girl jumped over the rope। यानी किसी के ऊपर होना, किसी के ऊपर। जैसे यहाँ देखिए लड़की के ऊपर क्या है, पंखा, या मेरे सिर के ऊपर पंखा। एकदम सिधाई पे जब कोई चीज हो तो वहां हमने क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, ओवर। अपनी आंखों पर हाथ रखो। पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज, पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज। ऐसे फ्रेंड्स एबव, एबव का भी मतलब ऊपर होता है, एबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी एकदम ऊपर नहीं होगा, एकदम सिधाई पे ऊपर नहीं होगा, वहां हम एबव का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे सिर के ऊपर पंखा है। देयर इज अ फैन एबव माई हेड, देयर इज अ फैन एबव माई हेड। चांद मेरे सिर के ऊपर है। द मून इज एबव माई हेड। ऐसे फ्रेंड ईमानदारी पैसे से ऊपर है। हॉनेस्टी इज एबव द मनी। यानी किसी के एकदम एग्जैक्ट ऊपर ना हो, इधर उधर हो, ऐसी बातें हमने एबव को लेकर बनाते हैं। एबव और ओवर का डिफरेंस, एबव और ओवर का डिफरेंस। जैसे फ्रेंड्स घड़ी टेबल से ठीक ऊपर है। द क्लॉक इज ओवर द टेबल, यानी जब कोई चीज सीधे एकदम ऊपर हो, एग्जैक्ट लोकेटेड हो ऊपर, तो आपने क्या बोलेंगे, ओवर। और घड़ी टेबल के केवल ऊपर है, यानी केवल ऊपर है, लेकिन एकदम ऊपर नहीं है कि सिधाई पे हो, तो आपने लिखोगे द क्लॉक इज अबव द टेबल, द क्लॉक इज अबव द टेबल। ऐसे फ्रेंड्स अप का मतलब भी ऊपर होता है, अप का मतलब भी ऊपर होता है। क्या तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो? कैन यू क्लिम अप द ट्री, कैन यू क्लिम अप द
ट्री यानी कि ऊपर चढ़ने की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है। ऐसे वह दीवार पर चढ़ गई, दीवार पर चढ़ गई। ही रन अप द वॉल, ही रन अप द वॉल यानी किसी नीचे से ऊंचाई पे जाने की बात जब करेंगे तो आपने वहां अप का प्रयोग करोगे। आजकल क्या चल रहा है, व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, आजकल क्या चल रहा है। इन एट ऑन, इन एट ऑन, इन एट ऑन। टीना ऑफिस में काम करती है, टीना वर्क्स इन द ऑफिस, टीना वर्क इन दी ऑफिस, टीना ऑफिस में काम करती है। टीना उस ऑफिस पर खड़ी है, टीना इज स्टैंडिंग एट दैट ऑफिस, एट दैट ऑफिस यानी किसी ऑफिस में काम करना, अंदर काम करना तो इन का प्रयोग करेंगे। टीना उस ऑफिस पर खड़ी है यानी ऑफिस है, ऑफिस के आसपास खड़ी है। तो आपने लोकेशन बताया, टीना इज स्टैंडिंग एट दैट ऑफिस, टीना ऑफिस के छत पर खड़ी है। टीना इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द ऑफिस, टीना इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द ऑफिस यानी ऑन का प्रयोग जब आप किसी ऊपर किसी चीज के ऊपर हो और सरफेस से टच हो। एट का प्रयोग जब आपने किसी लोकेशन को बता रहे हो, और इन का प्रयोग जब आपने किसी चीज के अंदर काम कर रहे हो, आप किसी चीज के अंदर हो। सो इन सारे वर्ड्स का प्रयोग होता है। इन फ्रेंड्स, इन इनका प्रयोग समय के साथ जैसे वर्ष, महीना, सप्ताह, शताब्दी, मौसम को व्यक्त करने के लिए हम क्या आता है। इन 1920 यानी 2020 1920 में, इन दिसंबर में, इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द इवनिंग शाम में, इन द वीक सप्ताह में, इन विंटर सर्दियों में, इन द मंथ महीने में। सो फ्रेंड आज जानते हैं, मैंने 2020 में ग्रेजुएट किया, आवाज ग्रेजुएटेड इन 2020, आवाज ग्रेजुएटेड इन 2020। सुबह बहुत ठंड थी, इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग्स, इट वॉज वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग। तो आपने जब कोई क्या कह सकते हैं, सुबह बहुत ठंड थी यानी सुबह शाम की बात करते हैं तब भी आप इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन दोपहर और रात की बात करते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं, मैं इस सप्ताह वापस आऊंगा, आई विल रिटर्न इन दिस वीक यानी सप्ताह की बात करोगे, महीने की बात करोगे तो आपने इनका प्रयोग करोगे। इन में के सेंस में जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। बस्ते में 4 किताबें, आई हैव 4 बुक इन दी बैग, कार, बॉक्स, नोटबुक, बैग, जैसे यहाँ आपके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं सारे। सो मैं अपना मोबाइल कार में भूल गया हूँ, आई फॉरगेट माय मोबाइल इन द कार, इन द कार। उसने नोटबुक में मेरा नाम लिखा, शी रोट माय नेम इन द नोटबुक, शी रोट माय नेम इन द नोटबुक। इनमें इनका प्रयोग किसी भी देश या देश के बड़े शहरों के लिए किया जाता है, इनका प्रयोग किसी देश या देश के बड़े शहरों के लिए किया जाता है। मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया, इंडिया एक बड़ा शहर है यानी देश है, और में रहने की बात आप करोगे तब क्या करोगे, आप इनका प्रयोग करोगे। मेरा भाई अमेरिका में रहता है, माय ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, कुछ समय पहले मैं दिल्ली में रहा था, सम टाइम एगो आई वाज लिविंग इन दिल्ली। एट में के सेंस में, एट का प्रयोग किसी देश के छोटे शहरों, छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, जैसे एट रामपुर, एट अलीगढ़, एट पंजाबी बाग, एट रोहानी, एट लक्ष्मण नगर या लक्ष्मी नगर। ऐसे मैं नई दिल्ली के जामिया नगर में रहता हूँ, आई लिव एट जामिया नगर इन दिल्ली। फ्रेंड्स यहाँ आई मिस है, सो आपने समझ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बारिश का मौसम था, इट वाज रेनी वेदर एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश, एट रामपुर इन उत्तर प्रदेश। यानी जब छोटे शहर की बात करोगे तो आपने वहां एट का प्रयोग करोगे, और जब बड़े शहर की बात करोगे तो इनका प्रयोग एट में के सेंस में। जैसे फ्रेंड निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त करने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट 6 o'clock, एट डिनर, एट लंच, एट नून, एट नाइट, इन सब में हम एट का प्रयोग करते हैं। मेरी बेटी का जन्म शाम 6 बजे हुआ था, माई डॉटर वॉज बॉर्न एट 6 PM, हम रोज रात को पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी डेली एट नाइट, एट पर के सेंस में, एट पर के सेंस में या मे के सेंस में। विद स्मॉल प्लेस, छोटे प्लेस के लिए, एट बस स्टॉप, एट प्लेटफॉर्म, एट द गेट, एट द होटल, एट द स्टोर। यात्री बस स्टॉप पर खड़े थे, द ट्रेवलर वाज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप,
एक रात उसने होटल में गुजारी। ही पास्ड वन नाइट एट द होटल। ऐसे फ्रेंड्स एट पर मेक ए सेंस में टू एक्सप्रेस द कॉस्ट ऑफ समथिंग, मूल बताने के लिए। एट Rs 50 पर केजी, एट Rs 70 पर लीटर। ऐसे फ्रेंड्स जैसे आप मुझे गुणवत्ता वाला आम 60 रुपए प्रति किलो भाव से प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन गुड क्वालिटी मैंगोज एट Rs 60 पर केजी, 60 पर केजी। पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन रीच्ड एट Rs 90 पर लीटर, 90 पर लीटर। यानी कि आप लीटर या सब बताते हैं किसी चीज का मूल कॉस्ट बढ़ा तो एट का प्रयोग वहां भी करते हैं। एट का प्रयोग पर और में और चीजें कहाँ करते हैं जैसे फ्रेंड फेस्टिवल या इवेंट, किसी त्योहार या इवेंट पे, है ना। विद फेस्टिवल विद इवेंट, त्योहार के साथ। एट होली, एट ईद, एट दिवाली, एट बर्थडे, एट द पार्टी। हम दिवाली पर घर लौट आए। आई विल वी रिटर्न होम एट दिवाली। उन्होंने जन्मदिन में मिठाई बांटी। सी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट एट बर्थडे। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके प्रीपोजिशन। अब जो वीडियोज होगी फ्रेंड्स वो होंगी आपकी कि कोई कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जो डाउट मतलब दोनों कहाँ प्रयोग करें, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो प्रीपोजिशन की जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगी वो होगी, यानी हम डाउट आपके क्लियर करेंगे। डाउट जो भी आपकी होगी प्रीपोजिशन को लेकर, क्योंकि कई वर्ड्स हैं जो एट, इन, अपॉन या फ्रॉम, बाई ये सब मिलते जुलते हैं, तो उन्हें हम कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं उसे जानेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।